लेकिन दुर्भाग्य से जो दुर्भाग्य चारों तरफ घटित हो रहा है, ऋषि पंचमी के साथ भी घटित हो चुका है। एक मिडाइवल पीरियड में एक कहानी आकार लेती है और वो ऐसी छाप हमारे दिलो दिमाग में छेड़ देती है कि हम अपनी असली परंपरा को भूल के एक छोटी कहानियों के बहलाव में फंस गए और बस ऋषि पंचमी को हम इस तरह से बनाते हैं कि जैसे स्त्रियों के सारे पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी, खासतौर पे जो रजस्वला यानी पीरियड का टाइम है और पीरियड के वजह से जो पाप हुआ है उसकी शुद्धि का कार्यक्रम है ऋषि पंचमी, इसीलिए यह व्रत किया जाता है। मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता। पहले ये जो विचार बीच के कालखंड में आ गया, पहले नहीं था, बीच के कालखंड में आया कि अगर स्त्रियां पीरियड में हैं तो वो अशुद्ध है, ऐसी विचारधारा आ गई। हो सकता है कि कुछ पल में, क्योंकि उस समय ऐसी सुविधा नहीं रही होगी जो आज सुविधा है कि पीरियड के तल पर भी कंफर्ट हो करके महिलाएं बहनें कहीं भी जा आ सकती हैं। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने वो सुविधाएं दी हैं जो शायद पहले नहीं थी, तो उस डिस्कम्फर्ट को देखते हुए कुछ कायदे बनाए गए होंगे, बस उतना ही उसका महत्व था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, विकृति आ जाती है। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि योग के नाम पर जिस तरह से विकृतियां, इसी तरह हर परंपरा के नाम पर भी विकृति आ गई। और हमने एक कहानी गढ़ा लिया, उस कहानी इस ऋषि पंचमी के दरमियान लोगों को सुनाया जा रहा है और वाजिब तौर पर इस कहानी का कहीं भी प्राचीनता से, सनातन परंपरा से कोई लेना देना नहीं। ये कुछ लोगों की चालाकियां हैं। कहानी बनाया गया कि ये दंपत्ति था और उसकी एकमात्र लड़की थी जो विधवा हो गई थी और अपने माता पिता के घर में रहती थी। और एक रात वो सो रही थी और उसको पूरा चींटियों ने उसके शरीर को कब्जा कर लिया और तब एक ऋषि को बुलाया गया और ऋषि ने कहा कि देखिए ये चींटियों से लदी पड़ी है, क्या बात है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा, ऐसी कहानी कर रहे। ऋषि कहते हैं कि इसके पूर्व जन्मों का पाप। बोला क्या पाप है भाई? तो पीरियड के दरमियान ये कुछ ऐसे कार्य कर दी जो इसे नहीं करना था। क्या कार्य नहीं करना था? जैसे मंदिर नहीं जाना था, तो कहीं पे भोजन परोसना नहीं था, खाना किसी को नहीं देना था, किचन में नहीं जाना था। तो इस लड़की ने ऐसा कुछ किया था, इसीलिए वो चींटियों से गिर गई। और इसका निराकरण के लिए ऋषि पंचमी के दिन व्रत त्योहार करना है। बस एक चीजें गढ़ दी गई। अब भला ऐसे चींटी मेरे देह में चढ़ जाए, कहीं भी किसी के देह में, तो चींटी को हटा दिया जाएगा। आज का युग हो या पहले चींटी था या कोई हाथी था जो जकड़ रखा था, या कुंडलिनी सांप मार के बैठ गया जिसके लिए ऋषि मुनियों की जरूरत पड़ गई थी। लेकिन भ्रम ऐसे ही फैलाया जाता है, भ्रम का सूत्रपात किया और फिर कहा गया कि भाई अशुद्धि है तो शुद्ध करना है, इससे निर्मित अनजाने अनजाने जो पाप हुआ है उसको ठीक करना है। लेकिन ऐसा कोई पाप हमारे प्राचीन समय में कभी देखा नहीं गया। यह शरीर की एक सुंदरतम व्यवस्था है जो स्त्रियों को मिली है, उससे वो शुद्ध होती है। जिससे हम शुद्ध हो रहे हैं उसी को अशुद्ध ठहरा रहे हैं। सोचिए किस तरह की बातें हो रही। पीरियड एक तरह का जो साइकिल है वो बॉडी के प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है। ये तो अच्छा है। प्रकृति से शिकायत की जा सकती है कि स्त्रियों को क्यों मिला, पुरुषों को कुछ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई। उल्टे हम शिकायत ना करके हम उनको ही दोष युक्त बता दिए। ऐसा कोई दोष मेरे देखे कहीं नहीं। शुद्धि प्रक्रिया, और योग तो शुद्धि की ही वकालत करता है। इसलिए जो जो प्रक्रिया जिससे शुद्धिकरण हो वो सभी
बेहतर है। आपका पेट साफ होता है, वो तो अच्छा है मेरे लिए। हां, मल अपने आप में गलत चीज हो सकता है, उससे दूरी बना के रखिए, क्योंकि वो अशुद्ध चीज है। लेकिन स्वयं को तो वो शुद्ध कर दिया, मल का निपटारा हो गया, आप शुद्ध हो गए, हल्के हो गए, रिलैक्स हो गए। कहीं भी गंदगी है, गंदगी अपने आप में गलत हो सकती है, बाकी उससे रिलेटेड चीज गंदा नहीं हो सकता है। तो उसी तरह ही तो शुद्धि प्रक्रिया, उसमें कोई दोष नहीं है। और ऋषि पंचमी को बस इसी कहानी से जोड़ करके इतनी बेहतरीन जो व्यवस्था थी कृतज्ञता को व्यक्त करने का, उसको हम पीछे हटा दिया। वो आज कहीं नहीं है। ऋषि पंचमी में अब ऋषि कहीं दिखता ही नहीं। सप्तऋषि बस बोल दिया गया, सप्तऋषि का नाम ले लीजिए, इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा, कई सारे। अरे नाम लेने से क्या होगा? यही सब उल्टी सीधी चीज हम कर रहे हैं। नाम के साथ उसका जो काम है वो अपनाना पड़ेगा। बस हम इसी चक्कर में फंस गए। पिता की बातों को नहीं मानना है, फ्रेम टांग देना है घर में, बाद में फायदा क्या है? सप्तऋषि का नाम बोल रहे हैं और ऋषि पंचमी को पूरा एक अलग ट्विस्ट, एक अलग टर्न दे दिए हैं। सब कुछ स्त्री के बस एक पीरियड से जोड़ करके सब कुछ समाप्त कर दिया एक तरह से। जैसे लगता है अकेले सारा पाप स्त्रियों के मत्थे मढ़ लिया जाए, पुरुष तो जैसे कुछ कर ही नहीं रहे, दोष मुक्त है। इस तरह की गैर बराबरी वाली चीज नहीं होनी चाहिए। स्त्री पुरुष से क्या लेना देना है पाप पुण्य का? कोई भी व्यक्ति पुण्य की तरफ, कोई भी व्यक्ति पाप की तरफ बढ़ सकता है। उसका लिंग से क्या जुड़ाव, कि वो स्त्री लिंग है या पुल्लिंग है, क्या मतलब है? यही हमारी जो पूर्वाग्रह की दृष्टि है, इसको समाप्त करना साधना का ही कार्य है।